हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को राधे राधे। आज के न्यू व्लॉग में आपको मैं ये बताने आई हूँ कि मैंने जो लोग फिक्शन और डाइवर्सनल बुक्स पढ़ते होंगे उन्हें पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ। मैंने ये सोचा जिनको नहीं पता है उनको भी और जिनको पता भी है एक बार उनको भी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि मैंने मेरे अंदर क्या है कि मैं कभी भी सुनी सुनाई बातों पे या किसी ने बताया वो चीज़ मैं आपको नहीं बताती हूँ आकर के कि मैंने किसी से सुना, किसी ने मुझे बताया और मैंने फिर आपके सामने वो बात रख दिया कि तो ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद से फिक्शन बुक्स पढ़ना, डिवोशनल बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पीस मिलता है, माइंड पीस मिलता है और बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलती है। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ पढ़ा कीजिए। एटलीस्ट एक दिन में आप 2 से 3 पेज तो पढ़िए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना चेंजेस आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी माइंड में, आपके थॉट्स में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, आप एक बार खुद से करके देखा करो। हमारी बातों पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी चीज़, ऐसी बात बताने जा रही हूँ, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने जो फिक्शन बुक पढ़ी हुई है, मैं आपको नाम बता दूंगी आगे, तो उसमें साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो है, समाज में रहता है, गृहस्थ धारण किया, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य उसने पालन किया, गृहस्थ में रहता है और गृहस्थ जीवन हो उसका, तो वो क्या है कि अगर आप लोग वृंदावन बरसाना गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड, 2 कुंड हैं। तो आप राधा कुंड में जा कर के आप अपनी नी तक, घुटने तक या नाभि तक या शोल्डर तक उसमें चले जाइए राधा कुंड में, और उसके बाद जो भी व्यक्ति 100 बार ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति 100 बार राधा कटाक्ष श्रोतम का पाठ करता है, राधा कटाक्ष श्रोतम का, ध्यान से सुनिएगा, राधा कटाक्ष श्रोतम का जो भी व्यक्ति 100 बार पाठ करता है, उस राधा कुंड में जाने के बाद, मैंने जैसा कि बताया आपको, घुटने तक, शोल्डर तक या नाभि तक, आप जितना कर पाए, ऐसा करके आपको 100 बार राधा कटाक्ष श्रोतम का पाठ करना है। और पता है इसमें साफ साफ दिया गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति जो है वो मोक्ष तो मिलता ही मिलता है, बाकी उनको सांसारिक जीवन में भी जो भी वो चाहते हैं, धन, समृद्धि, संपदा, सामाजिक मान सम्मान, जो भी वो चाहते हैं उनको वो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जो व्यक्ति इतना भक्ति, इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बराबर का उसको फल मिलता है। जैसे कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है। अभी 23-24 तारीख को पड़ रही है, मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जो 23 और 24 तारीख को एकादशी पड़ रही है, तो उसमें आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप 23 तारीख को एकादशी, वो कहने को अब हर कुछ हो गया है कि 2 दिन हो जाता है कि ऐसा है वैसा है, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर देती हूँ, दूर कर देती हूँ कि एकादशी 24 को ही है, 23 को नहीं है तो, लेकिन वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो एकादशी पड़ रही है वो द्वादशी है, शायद द्वादशी, वो वाली एकादशी व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मानधारी आप लोग जानते होंगे कौन थी, कौरवों की माता थी, उन्होंने व्रत किया था। तो उन्होंने अपने जीवित रहते रहते अपने सारे पुत्रों, उनके जितने भी 100 पुत्र थे, उनकी सभी की मृत्यु उन्होंने देख ली। तो ये बहुत ही बेकार फल देने वाला है, इसको ना करें। जिन्हें भी एकादशी व्रत करना है, जो करते हैं तो वो 24 को ही करें। और मैंने जो आपको बताया राधा कटाक्ष स्रोत के बारे में, इसमें गौर करिएगा और जो कर सके वो करिएगा। ओके, धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपसे एक बात और कह दूं कि मैं जो व्लॉग में आपको जो भी बात बताती हूँ, फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि
मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जो है किसी से सुन लेती हूँ या मुझे कोई बता जाता है आकर के तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मतलब ये दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इन सब काम के बारे में तो कभी भी गलत खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी। जो मेरा व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ व्लॉग को अंत तक देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आप अगर स्किप कर देंगे तो हो सकता है लाइन्स छूट जाए जो आप ना सुन पाएँ, फिर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे या कुछ और सोचेंगे। तो इससे अच्छा आप पूरा व्लॉग ढंग से देखिए, अच्छे से सुनिए कि मैं क्या बताती हूँ, क्या सुनती हूँ, क्योंकि मैं पढ़कर ही आप लोगों को बताती हूँ। जो मैं पढ़ती हूँ बहुत अच्छे ढंग से वही मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी की बताई हुई या सुनी हुई बातों पर बिल्कुल भी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी की सुनी ही बात आपको बताऊंगी तो आपसे ज़्यादा मुझ पर पाप चढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप मेरे कहने पर तो वो चीज़ कर लो कि बताया है शायद वो बहुत अच्छा है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना, माध्यम मैं बन जाती हूँ तो क्या होता है कि पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा, तो मैं नहीं चाहूँगी, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे सर पर पाप चढ़े। तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, पढ़ करके जो मुझे समझ में आता है कि ये बात आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए तो मैं आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अगर आज का ब्लॉग में आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़। राधे राधे। और जो भी आपको बात मन में आया करे, जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और चैनल को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो ही मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, वरना मेरा चैनल ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपके लिए लाती रहूँगी और भी अच्छी अच्छी। और अगर आप लोगों को कुछ जानना हुआ करे तो भी आप लोग मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगर मुझे पता होगा तो मैं पढ़ करके आपको बताऊंगी। मैं कभी भी किसी से पूछने नहीं जाऊंगी कि मैं किसी से पूछ लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं जब उसको पढ़ लूँगी तभी मैं बताऊंगी। उसमें जैसा लिखा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैं वैसा आपको बताऊंगी। मैं कभी गलत नहीं बताऊंगी। इतना आप अपने माइंड में रखिए और जो भी क्वेरीज आपके मन में माइंड में रह जाती हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। राधे राधे। हेल्प करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।